हमारी धरती पर होनहार लोगों की कोई कमी नहीं है और आप जहां रहते हैं वहां आपके आसपास में भी कोई ना कोई एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो किसी भी काम का जुगाड़ कर सकता है ना। ऐसे ही कोई अपाहिज होकर माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है, कोई समुद्री शार्क से रेस लगाता है, कोई अपने शरीर को योगा अभ्यास से इतना स्ट्रांग बना लेता है कि माथे पर ड्रिलिंग मशीन चलाने से भी कोई असर नहीं होता। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में हम सब जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसीलिए समय समय पर बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिससे इस दुनिया की सूरत को बदला जा सकता था। लेकिन किसी ना किसी वजह से ऐसे लोगों के आविष्कारों का दमन कर दिया गया, उनके आविष्कारों को मिटा दिया गया, क्योंकि इससे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और कंपनियों को ऐसे इन्वेंशन से डर लगने लगा था कि कहीं इनके आविष्कार से हमारा धंधा चौपट ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम उन आविष्कारों की बात करेंगे जो दुनिया से छिपाए गए। अगर वो आविष्कार दुनिया की मार्केट में आ गए होते तो आज की दुनिया कुछ और ही होती, न जाने हम कहां से कहां पहुंच गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्यों और किस वजह से यह भी जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा बैटरी के आविष्कार की। दिमित्री पेट्रोनोव उन लोगों में से थे जो इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा मिटा देना चाहते थे। वे चाहते थे कि दुनिया के हर कोने में रोशनी हो। बिल्कुल आपके और हमारे घर में बिजली की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। इस महान वैज्ञानिक दिमित्री का जन्म साल 1952 में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई बर्लिन की इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की। उसके बाद 20 साल तक उन्होंने एविएशन कंपनी में काम किया और जब काम ना हो तब खाली समय में वे आविष्कार करते रहते थे, जिस दौरान उन्होंने तेज एलईडी फ्लैशलाइट की खोज की। लेकिन महंगी होने के कारण आम लोगों तक वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो आविष्कार किया वो एक चमत्कार था। उन्होंने प्लाज्मा बैटरी का आविष्कार किया। दिमित्री का दावा था कि इस बैटरी को 3 साल तक चार्ज किए बिना प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक बार बैटरी चार्ज कर ली फिर 3 साल तक वो अपना काम करती रहेगी। साल 2009 में दिमित्री को रूस के मॉस्को की लैब से निमंत्रण आया, जिसमें दिमित्री अपने साथ एक डुप्लीकेट बैटरी ले गए और वहां रूस की आर्मी ने वो बैटरी रख ली और उन्होंने एक शर्त रखी कि इस टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ रशिया में यानी रूस में ही होगा। रूस के सपोर्ट के कारण दिमित्री काफी खुश थे। लेकिन एक हफ्ते बाद दिमित्री के घर फ्रेब्डियन नाम का एक युवक आया और उसने दिमित्री से कुछ बात की। अब यह घटना दिमित्री की बहन देख रही थी और उसके अनुसार जब वो युवा लड़का चला गया तो उसके बाद दिमित्री बहुत परेशान हो गए थे। फिर दिमित्री को 13 फरवरी साल 2010 में आखिरी बार एक बेकरी से ब्रेड खरीदते देखा गया। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गए। उनकी बहन जब पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट लिखवाने के बाद घर लौटी तो घर में अंधेरा था और आसपास के लोगों ने बताया कि 2 मिलिट्री के लोग उनके घर में घुसे और दिमित्री की टेक्नोलॉजी से जगमग घर की लाइट लेकर चले गए। इस घटना के 2 हफ्ते बाद उसकी बहन को एक पार्सल के द्वारा दिमित्री की घड़ी मिली और लगभग 1 साल के बाद रूस की वोल्गा नदी में एक सड़ी गली लाश मिली, जिसके हाथ और दांत नहीं थे और इसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो शव दिमित्री का था। लेकिन उसके गायब होने के बाद उनके साथ क्या हुआ और वो कहां गए, वो आज भी एक रहस्य है। अब दूसरा आविष्कार पैलेडियम सिगरेट का। आज पूरी दुनिया में हर साल करीब 70 लाख लोग सिर्फ धूम्रपान की वजह से मरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सिगरेट सेहत के लिए फायदेमंद भी हो सकती है, जिसमें कैंसर करने वाले केमिकल ही ना हो। साल 1950 में वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स डी मोल्ड ने एक ऐसी ही सिगरेट बनाने की शुरुआत की थी। डॉक्टर जेम्स नॉर्थ कैरोलिना की एक कंपनी लिगेट एंड मायर्स में काम कर चुके थे, जो एक टोबैको कंपनी थी।
अपने अध्ययनों से और 25 साल की मेहनत से उन्होंने एक सिगरेट बनाई जिसका नाम उन्होंने प्रोजेक्ट एक्सिया रखा। और इस सिगरेट में पैलेडियम और मैग्नीशियम नाइट्रेट होने का भरोसा दिया गया जो कैंसर करने वाले केमिकल को खत्म कर देता था। यानी इस सिगरेट को पीने से आपके शरीर में जो कैंसर के कण होंगे वो मिट जाते थे। उन्होंने इस सिगरेट का नाम पैलेडियम रखा और इस बात का जब कंपनी के वकीलों को पता चला तो उन्होंने लिगेट एंड मायर्स को कहा कि यह सिगरेट लॉन्च करने से उनके वर्तमान ग्राहक नाराज हो सकते हैं और कंपनी पर केस कर सकते हैं। और वकीलों के कहने पर कंपनी ने यह जानते हुए भी कि यह तकनीक काफी सारे लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा सकती है, इसके बावजूद कंपनी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसे दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। और साल 2002 में इस सिगरेट बनाने वाले डॉक्टर जेम्स डी मोल्ड की मृत्यु हो गई जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। तीसरा आविष्कार टॉम ओगले का कार्बोरेटर। साल 1978 में टॉम ओगले ने एक ऐसे कार्बोरेटर की खोज की थी जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भाग्य ही बदल देता। यह आविष्कार तब हुआ था जब टॉम महज 19 साल के थे और उन्होंने अपने लोअर मूवर को यानी घास काटने की मशीन के फ्यूल टैंक में गलती से एक छेद कर दिया और टॉम ने उसे वैक्यूम लाइन की मदद से कार्बोरेटर के साथ जोड़ दिया जो एक चमत्कार था क्योंकि टॉम के ऐसा करने से फ्यूल टैंक आधा भरे होने के बाद भी 94 घंटे तक चलता रहा यानी करीब 4 दिन तक। और इस अद्भुत घटना के बाद अगले 5 सालों तक टॉम ने यह काम जारी रखा और अपनी कार फोर्ड गैलेक्सी के साथ उसने काफी एक्सपेरिमेंट किए। काफी सुधार के बाद उन्होंने पाया कि जो गाड़ी 3.78 लीटर ईंधन में 32 किलोमीटर चलती थी वहां गाड़ी अब इतने ही फ्यूल में 160 किलोमीटर चलने लगी थी यानी करीब 5 गुना ज्यादा। और दुनिया के सामने टॉम ने दावा किया कि वहां 7.54 लीटर ईंधन में 316 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं। और जब दुनिया के सामने उन्होंने ऐसा कर दिखाया तो उनकी पहचान दुनिया में एक आविष्कारक के रूप में बनी और उन्हें काफी सारे इन्वेस्टमेंट मिलने शुरू हो गई। और जब इस तकनीक को पेटेंट करवाने की बात आई तो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स ने दावा किया कि यह पेटेंट तो ऑलरेडी उनके पास है। और इस खबर के बाद टॉम के दोस्त उसका साथ छोड़ने लगे और सेल कंपनी जिसने $2.5 करोड़ इन्वेस्ट किए थे उन्होंने टॉम से वो वापस ले लिए। इसके बाद टॉम डिप्रेशन में चले गए और नशा करने लगे, लेकिन एक दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और अखबारों में आया कि उनकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसके बाद कोई भी कंपनी जिसने भी दावा किया था कि यह पेटेंट उनके पास है वो भी सामने नहीं आई। यानी कहीं ना कहीं तेल और ऑटोमोबाइल कंपनियों की साजिश का शिकार टॉम को होना पड़ा। उसके बाद स्लोट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का आविष्कार। नीदरलैंड के मशहूर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन रोम के जॉन बेरहार्ड ने साल 1995 में यह दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा डेटा कंप्रेशन सिस्टम बनाया है जिसमें 1.25 GB की मूवी को सिर्फ 8 KB में स्टोर किया जा सकता था। अगर इससे भी आसान भाषा में समझाऊं तो 1.5 किलो वजन के एक डिजिटल आर्म को सिर्फ 8 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे। रोमके ने इसका प्रदर्शन फिलिप कंपनी के इंजीनियरों के सामने किया जिसमें उन्होंने 8 मूवी को केवल 64 KB की चिप पर स्टोर करके एक के बाद एक चलाकर भी दिखाए। इसके बाद फिलिप कंपनी उनके इस प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार हो गई, लेकिन इससे पहले कि रोमके उसका सोर्स कोड उन्हें दे पाते 11 जुलाई साल 1999 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। भले ही वो मौत की वजह को हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन असली वजह को दुनिया से छिपाया गया था। उसके बाद वाटर फ्यूल सेल का आविष्कार। स्टानली मायर और उनका जुड़वा भाई साल 1942 में कोलंबस में पैदा हुए। स्टानली ने ओहियो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके नासा के साथ काम किया और नासा के जेमिनी और स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत से आविष्कार किए और 42 पेटेंट अपने नाम किए। इनमें से सबसे खास था वाटर फ्यूल सेल, जिसमें पानी में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की तकनीक शामिल थी और उस अलग हुई हाइड्रोजन से कोई भी वाहन चलाया जा सकता था। और इसका प्रदर्शन नेवी ऑफिसर
और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के सामने गाड़ी चलाकर किया भी गया और इसके लिए स्टैनली को काफी इन्वेस्टर मिलने लगे। अब उन्हें अपनी तकनीक को कोर्ट में साबित करना था, लेकिन कोर्ट में 3 विशेषज्ञों की एक टीम ने उनके इस आविष्कार को पारंपरिक इलेक्ट्रोलाइसिस की टेक्निक बताकर रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने स्टैनली को 2 मुख्य इन्वेस्टर का पैसा लौटाने का आदेश दे दिया। और इसके बाद उनका भाई और वे 20 सालों बाद मार्च 1998 में इस तकनीक को और बेहतर बनाने के बाद ग्रोव सिटी के क्रैकर बैरल नाम की जगह पर मिले, जहां स्टैनली ने जूस का पहला ही घूंट पिया था कि उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और उल्टी करते हुए बाहर आ गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और मरने से पहले उनके आखिरी शब्द क्या थे पता है? कि उन्होंने मुझे जहर दे दिया। यानी आखिर में हम कह सकते हैं कि लालच के चलते न जाने कितनी ही सरकारों और बिजनेस हाउसेस ने ऐसे कितने ही वैज्ञानिकों को अपने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि जब CFL का जमाना था, LED की तकनीक से भी आगे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के विषय में दिमित्री पेट्रोनोव द्वारा जो आविष्कार हुआ था वो अगर दुनिया के सामने आ जाता तो ये सरकार और बिजनेस वाले LED से 15 साल तक होने वाली कमाई को कैसे कर पाते। और आखिरी सवाल आपसे कि आपको इनमें से सबसे अच्छा आविष्कार कौन सा लगा? नीचे कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद।